जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, जो कि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, रक्षा मंत्रालय ने एमओडी ने देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, एमओडी की तरफ से एक पहल करी गई है। उन्होंने 4 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया है। जी हाँ दोस्तों, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी आप शाखाएं जाकर भी, बैंक जाकर भी स्पर्श से जुड़ी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही, या फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो रहा, या फिर और कोई दिक्कत है स्पर्श से जुड़ी हुई, तो आप फिर बैंक शाखा भी जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो दोस्तों जगह जगह अब स्पर्श सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जैसे कि दोस्तों डीपीडीओ में सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं, जैसे एक लेटर भी आया था। अब बैंकों को भी स्पर्श सेवा केंद्र बनाया जा रहा है। कुछ शाखाएं हैं जो स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में काम करेगी, आपको सहूलियत देगी अगर आपको स्पर्श से जुड़ी कोई परेशानी है। तो दोस्तों आप क्या क्या काम करवा सकते हैं बैंक जाकर, शाखाएं जाकर? जैसे स्पर्श प्रोफाइल अपडेट करवाना, डीएलसी सबमिट कराना, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना, डेटा वेरिफिकेशन करना। और दोस्तों ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो ऊपरी खर्चा आएगा वो उठाएगा यहाँ पे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, डीएडी उठाएगा जो भी छोटा मोटा खर्चा आएगा, लेकिन आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के सहयोगी दलों को भी समझ आ रहा है कि अग्निवीर स्कीम देश में युवाओं के हित में नहीं है, लेकिन बीजेपी को अभी तक समझ में नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार को समझ में नहीं आता था कि अग्निवीर स्कीम अच्छी स्कीम नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के जो सहयोगी दल है, जैसे कि दोस्तों जेडीयू, इनको समझ में आ रहा है, सहयोगी दलों को समझ में आ रहा है कि अग्निवीर स्कीम एक खतरनाक स्कीम है, अच्छी स्कीम नहीं है। तो दोस्तों इस पे पुनः विचार किया जाएगा सहयोगी दलों द्वारा जो बीजेपी के हैं। और दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि सहयोगी दलों को तो समझ में आ रहा है, इसी के साथ साथ बीजेपी सरकार को भी समझ में आ जाए और वो अग्निवीर स्कीम को रोक दे, इसका संचालन बंद कर दे, जिसमें कि जेडीयू है, नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ रहा है कुछ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी की तैयारी, 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे 8 जून को कहा जा रहा था, लेकिन दोस्तों कुछ इंटरनली इनकी मीटिंग चल रही थी, तो दोस्तों अब कहा जा रहा है कि 9 जून को मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। मोदी 3.0 वर्जन तैयार। जी हां दोस्तों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है लगभग। जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, उनका तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, जिसे एक वर्जन का नाम दिया है, और वो वर्जन है 3.0। मंत्रालय बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार है। जी हां दोस्तों, जो सहयोगी दल हैं उनको समझा दिया गया है कि किस तरीके से आपका क्या डिपार्टमेंट होगा, आपको क्या क्या काम करने होंगे। तो दोस्तों जैसे ही 9 जून को, अगर ये तारीख फाइनल है, अगर 9 जून को मोदी जी शपथ लेते हैं तो इन्हीं के साथ साथ जो और भी मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। फिर इसके बाद काम शुरू होगा, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट इन्हें बांटे जाएंगे, उसके हिसाब से फिर ये काम करेंगे। सहयोगी दलों को बता दिया गया है कि रणनीति कैसे तैयार करनी है, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।